एक बालक आज ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहता है? उसे पता है अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया मैं अपने बाप का कर्ज उतार दूंगा, मैं बहन की शादी कर लूँगा, मैं समाज में चलने लायक हो जाऊंगा। कोई भी आदमी यदि वो पढ़ाई पढ़ लेता है तो वो अमीर बन जाता है। एक बालक हफ्ते में 2 दिन पढ़ता है, 5 दिन काम करता है। इन 5 दिनों में काम करके वो अपने खर्चे भी निकाल लेता है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसे PR भी मिल जाती है। आज हर किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है। समस्या ये है कि पता नहीं कहाँ से अप्लाई करें। आज बहुत सारे लोग हैं भेजने वाले, कहाँ से अप्लाई करें, किससे अप्लाई करें, क्या पढ़ने के लिए जाएं, कैसे वीज़ा मिलेगा, बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के मन में। ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क जहाँ पर सपने साकार होते हैं, जहाँ पर आप पढ़ने के लिए जाएंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। एक गरीब आदमी आज हर रोज बेइज्जत होता है। एक गरीब आदमी को कोई जी नहीं कहता। एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है अगर उसका बालक पढ़ ले। आपको पता आज 90% बच्चों का वीज़ा ही रिफ्यूज़ हो जाता है। अगर एक बार रिफ्यूज़ हो गया 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान होता है। आप वहाँ से अप्लाई कर लेते हैं जहाँ पर आपने आईलेट पढ़ी होती है। जो आदमी आपको कोचिंग अच्छी दे रहा है इंग्लिश की, इसका मतलब नहीं कि वो वीज़ा भी लगवा लेगा। वीज़ा एक टेक्निकल इशू है, टेक्निकल ढंग है इसका। हर कोई आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज सकता। अगर आपके घर पे कोई बीमार होता है, डॉक्टर साहब उसको जवाब दे जाते हैं तो आप उसे चंडीगढ़ में PGI में लेके जाते हैं। और उत्तर भारत में ऐसे अस्पताल बहुत कम हैं जहाँ पर क्रिटिकल इलाज किए जाते हैं। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं होता उनके इलाज PGI में हो जाते हैं। जिन मरीजों को छोटे अस्पताल वालों ने जवाब दिया होता है वो लोग बड़े अस्पताल में जाके ठीक हो जाते हैं। यदि आपको लग रहा है आपके अंदर कोई समस्या नहीं है, आपका वीज़ा लगना चाहिए, आपके बालक में पढ़ाई में गैप नहीं है, या आप चाहते हैं यार हमारा काम होना चाहिए कैसे भी हो, तो उसके लिए आपको किसी बड़े अस्पताल में जाना है। मैं नहीं कहता हमारे सारे वीज़े लग जाते हैं, हमारे पास उनके वीज़े लगते हैं जिनके कहीं और से नहीं लगे होते। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, मैं आपकी ज़रूरत ज़रूर पूरी कर दूंगा। मैं आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में, मनपसंद शहर में नहीं भेज पाऊंगा। मैं यार आपका वीज़ा लगवा दूंगा। शायद मैं आपको मेलबर्न सिडनी ना भेज पाऊँ, मैं आपको पर्थ एडिलेड में वीज़ा ले दूंगा। मैं आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई ना दिला पाऊँ, मैं आपको कारपेंटर की पढ़ाई दिला दूंगा जिससे आप PR हो जाएंगे। एक बाप मजबूर है आज के दिन अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए क्योंकि रोजगार नहीं है भाई, रोटी नहीं है लोगों के पास खाने के लिए, खर्चे बहुत हैं घरों के। 2, 4, 5 लाख रुपया किसी भी छोटी सी मुसीबत के लिए चाहिए होता और ये भी पैसे नहीं होते। एक नौकरी पेशा आदमी वाले के लिए 50,000 रुपया निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ छोटा सा भी एक्सीडेंट हुआ, छोटी सी भी मजबूरी आई, कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए होगा। और ये 5 लाख कहाँ से आएगा? कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी इतने पैसे की। तुम्हारी मदद सिर्फ एक इंसान कर सकता है। पूरी दुनिया में जब भी आप मुसीबत में फंसे सिर्फ एक इंसान आपकी मदद कर सकता है और वो इंसान है आप खुद। दोस्त, अगर तुम गरीब हो यार, तुम सोते क्यों हो रात को? क्यों नींद आती है तुम्हें रात को? तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने के लिए और यार तुम सो रहे हो रात को। जिनके सपने बड़े होते हैं ना दोस्त, वो रात को भी काम करते हैं। मैं जोर लगा दूंगा तुम्हारा सपना साकार करने में, क्योंकि हमारे सपने भी आपके सपनों से जुड़े होते हैं। मुझे मेरे भगवान ने इतनी शक्ति दी है, मैं हर तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आप मुझे 2, 4, 6 महीने दे दें, कोई भी आदमी ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं भाई, लोन ले लो। तुम्हारे पास स्टडी वीज़ा के योग्य तुम नहीं हो, आईलेट नहीं हो रही, तुम विजिटर वीज़ा ले लो, टूरिस्ट वीज़ा ले लो। काम तो होते हैं अगर हम चाहते हैं। जब हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना कि मैं सोचूं मुझे तो सिर्फ 7 बैंड आईलेट वाले बच्चे लेने हैं, तो मेरी भी दुकान चलने वाली नहीं है।
जो योग्य आदमी है उसको तो कोई भी भेज देगा भैया, जो योग्य नहीं है उसको कौन भेजेगा। मैंने ठाना है मैं गरीब को भेजूंगा, मैंने ठाना है मैं उसको भेजूंगा जिसे कोई नहीं जान सकता। क्या नाम है आपका, किस नाम से पुकारते हैं लोग आपको, बदल जाएगा। आपके नाम के आगे सर लग जाएगा, बाबूजी लग जाएगा, जी लग जाएगा, आपको समाज इज्जत देनी शुरू कर देगा। आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। कौन लिखेगा, आप लिखेंगे। आपने आज तक कुछ ऐसा करा है कि आपका नाम जाने कोई, कौन जानता है आपको, कोई नहीं जानता। मैं ये हालात पैदा कर दूंगा, दुनिया जानेगी आपको। एक मुलाकात आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, एक बार मुझे मिलने आना। मोहाली में हमारा कार्यालय है, समय लेके आना, कागज़ लेके आना, मैं बताऊंगा तुम्हें तुम ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हो। इस वीडियो को उस दोस्त तक पहुंचाइए जो निराश है, जो सुसाइड करने की सोच रहा है, जिसे लगता है मैं कामयाब नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया। बहुत सारे लोग कोरोना के बाद जिनकी दुकान बंद हो गई, नौकरी चले गई, बहुत सारी लोगों का तलाक हो गए, किसी की बीवी छोड़ गई पैसे के कारण, किसी का पति छोड़ गया बीमारी के कारण। जब आप एक इंसान हैं तो हमारा फर्ज बनता है हर एक इंसान को सही गाइड करना। मेरा काम लोगों को मोटिवेट करके विदेश भेजने का है। मैं यहाँ आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पाऊँगा। मैं आपको कोई ऐसा ढंग तरीका बता दूंगा जिससे आप विदेश चले जाएंगे, 2-4-5 लाख रुपया महीना कमा लेंगे, अपनी गरीबी में से निकल जाएंगे और अपने सपने साकार कर लेंगे। सो अगर मेरी बात में आपको 1% भी सच्चाई लगती है, आइए मुझे मिलिए, आपके मिशन को कामयाब करने की गारंटी मैं लूँगा। मुझे बहुत यकीन है मेरे भगवान पर, अगर ईश्वर चाहेंगे मैं आपका काम जरूर कर पाऊँगा। आइए समय लीजिए और मुझे दफ्तर आके मिलिए। मिलने का कोई पैसा नहीं है, सारी सर्विस निःशुल्क है। जो काम होगा तो आपसे पैसे ले लेंगे, गाइडेंस के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आइए हमें मिलिए। धन्यवाद। जय श्री राम।